सर थैंक्स सो मच फॉर टॉकिंग टू एनडीटीवी। सर कल होली थी, बड़ी धूमधाम से मनाई गई पूरे देश में। जुमे की नमाज भी पूरे देश में बहुत अच्छे से मनाई गई। कहीं कोई ऐसा देखने में नहीं आया कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई हो। सर आज आप इफ्तार फंक्शन में आए हैं, सर क्या मैसेज है? ऐसा है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिस पर पूरी दुनिया को ये भरोसा है कि भारत नफ़रतों का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है। भारत एक दूसरे के प्रति झगड़े का देश नहीं है, बल्कि भाईचारे का देश है। इसलिए जैसे ही ये अपील आई कि होली और जुमे की नमाज, इसके ऐसे वक्त अपने आप सेट कर लो और आपस में ऐसी सेटिंग कर लो कि दोनों आन बान शान से मनाए जा सके। इसलिए 99% से अधिक हिंदुस्तान शांतिपूर्वक होली की शुभकामनाएं और रंग भी खेलता गया, और जिनको नमाज अदा करनी थी उन्होंने नमाज भी अदा की। भड़काने वाले शैतान के रास्ते पर थे, वो हारे, और मिलाने वाले इंसानियत के रास्ते पर थे, वो जीते। इसका एक संदेश कल होली और जुमे की नमाज पर पूरे देश को और दुनिया को सुनने को मिला है। इसी प्रकार से आज मैं 2 जगह रोज़ा इफ्तियारी में गया था, वहाँ यही संदेश दिया कि हम भारत के भारतीय, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, इंडिया के इंडियन थे, हैं और सदा रहेंगे। और हम एक बार ये बन गए तो समझ लीजिए जातिवाद का छुआछूत नहीं रहेगा, मजहबवाद की कट्टरता, नफ़रत, हिंसा ये नहीं रहेगी, बल्कि मुल्क सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, आवाज़ दो हम एक हैं, इस रास्ते पर तेज़ गति से बढ़ेगा और पूरी दुनिया को भी यह युद्ध से रोककर और शांति के रास्ते पर लाएगा। भारत को अंदर भी नफ़रतों से मिटाकर मोहब्बत के रास्ते पर तेज़ गति से आगे बढ़ेगा, और एक विकसित भारत, एक महान भारत हम बनेंगे, यह गारंटी इन कार्यक्रमों में से बनती चली जाएगी। सर होली के मौके पर सर ऐसा पहली बार ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में देखने को आया है कि सर मस्जिदों को ढका गया है सर, और ये इसी बार स्टार्ट हुआ है सर। इससे पहले ये कभी देखने को नहीं आया कि सर होली का त्यौहार आए और सर मस्जिदों को ढक दिया जाए सर, ऐसा। वैसे मैंने इस तरह की हरकत हैदराबाद के अंदर गणपति महोत्सव के समय में देखा गया है। मैं उस पर विशेष मेहमान बनकर भी रहा, जिस समय जगह जगह रास्ते में पड़ने वाली उस उत्सव में मस्जिदें ढकी गई। मैंने कहा, ओबीसी साहब, कम से कम आप तो अपने इलाके में ऐसा पैगाम दो कि जिसके कारण चाहे फिर और कोई भी तीज त्यौहार हो, सब धर्म के लोग ऐसे त्योहारों में भागीदारी भी करें और उसका स्वागत और सम्मान भी करें। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर चाहिए ये था कि पार्टियां आगे बढ़ती, चाहिए ये था और मौलाना इमाम मौलवी आगे बढ़ते। वो कहते कि हमें पूरा विश्वास है, कोई खतरा नहीं है, हम वर्षों से भाईचारे के रूप में थे, अब एक नई भाईचारे की मिसाल पैदा करेंगे। दुर्भाग्य से भड़काने वालों ने भड़काने का काम किया, जो मिलाने वाले थे उन्होंने भी अपनी गतिविधियां तेज की। इसलिए दंगा मुक्त संबल का या कुछ जगह के नमाज रही, परंतु आगे इस तरह की मैं सारे देशवासियों से कहूँगा कि जब भी किसी के धर्म का कोई भी त्यौहार आता है तो सब ने उसके सम्मान करने की और उसमें भागीदारी करने का एटीट्यूड अपनाना चाहिए, ताकि इस तरह की हरकतें ना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर।